सीधे सीधे बात करते हैं। तो बेसिकली हमारे देश में आज की तारीख में एक छोटा सा बच्चा जब एक 10 रुपये की चॉकलेट खरीदता है तो उस पर 28% टैक्स देता है। IGST GST आप लोगों को पता ही होगा। तो उस हिसाब से सरकार को मतलब इस समय हर एक इंसान हमारे देश में जो भी जी रहा है वो सब टैक्स भर रहे हैं। मतलब अगर सरकार कुछ भी उन्हें सर्विस प्रोवाइड करा रही है तो वो कुछ में से कुछ भी फ्री नहीं है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। अब क्या कहते हैं, सरकार जो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराती है अपनी तरफ से हमसे टैक्स लेके, उसमें सबसे बेसिक जो होती है, सबसे मेन और जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो क्या होती है? मेडिकल सिक्योरिटी। तो खैर मतलब ये उसको हटा दो, वो सरहद पे जो हमारे भाई खड़े रहते हैं, ठीक है, उनको हटा दो। मैं बेसिक जनता के लिए जो इंटीरियर में वो होती है, ठीक है, मेडिकल व्यवस्था। तो आगे वीडियोस में और किसी दिन बात करेंगे बाकी की चीज़ों के बारे में, पहले मेडिकल पे बात कर लेते हैं। अब हमारे देश में जितने भी सरकारी मेडिकल अस्पताल हैं, खासकर यूपी में, उसमें आप कभी अगर गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो एक छोटा सा पियून हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर हो, वो हमेशा जनता से इस तरीके से बात करते हैं जैसे वो उनके नौकर हों। और बढ़िया, ए इधर आ, ए फलाना, वो एज किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखते, ना ही वो पेशेंट की हालत का ध्यान रखते, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं। और बिल्कुल बदतमीज़ी से बात करते हैं, अपने बाप का राज समझते हैं। और अगर उनसे कोई उल्टा बोल जाए तो गलत इंजेक्शन लगा के उनकी जान भी ले लेते हैं। और ऐसे ही हमारे देश में लगभग कुछ भी नहीं तो लाखों में जाने जाती हैं गलत ट्रीटमेंट की वजह से। वैसे तो मैं सरकारी पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि प्राइवेट वाले सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं और सरकारी वाले सिर्फ सच्चा इलाज करने के लिए। लेकिन क्योंकि अब हमारी सरकार में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं सरकारी ये डिपार्टमेंट्स में और इन सब में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्राइवेट हो गया और ये थर्ड पार्टी लोग आने लगे हैं, वार्ड बॉय हो गया, ये नर्सेस ट्रेनी हो गई, फलाना ठिकाना सब कुछ, ये थर्ड पार्टी जो भी सर्विस मिल रही है इनको बहुत ही कम सैलरी मिलती है, 7-8 हज़ार रुपये, जिससे कुछ कर नहीं पाते, जिस वजह से लोगों से पैसे मांगते हैं। अब कोई पैसे दे देता है, कोई नहीं देता, तो उससे बदतमीजी करते हैं, उसका काम ही नहीं होने देते या करते ही नहीं हैं। तो मतलब यार ऐसे कब तक चलेगा? क्या तुम लोग ऐसे ही ये चलने दोगे? जब तुम्हारा अपना कोई मर जाएगा या तुम्हारी अपनी जान लटकी भी होगी तब मानोगे? या ये सोच रहे हो तुम कि प्राइवेट में इलाज करा के बहुत पैसा, हम तो प्राइवेट में इलाज करा के बच जाएंगे, या बाहर जाने वाले तो बच सकते हैं, प्राइवेट में इलाज करा के बचने वाले नहीं। और वैसे